नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, छड़ी यात्रा का किया शुभारंभ। माया देवी मंदिर प्रांगण से शुरू हुई यात्रा, जूना अखाड़े की ओर से किया जा रहा आयोजन। तिलवाड़ा में सुबह की सैर पर निकले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों से की बातचीत। मुख्यमंत्री के सरल स्वभाव से यात्री भी दिखे खुश। उत्तराखंड कांग्रेस की अंदरूनी कलह आई सामने, प्रीतम सिंह और करण माहरा के बीच जुबानी जंग शुरू। प्रीतम सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष पर किया कड़ा कटाक्ष, कहा बात कहने के लिए प्रदेश अध्यक्ष से पूछने की आवश्यकता नहीं। पौड़ी से कोटद्वार जा रही कार 30 मीटर खाई में गिरी, 2 लोगों की मौके पर मौत, एक गंभीर रूप से घायल महिला को कराया गया अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, कुमाऊं में आज भारी बारिश, तो प्रदेश में कहीं ऑरेंज तो कहीं येलो अलर्ट जारी। बद्रीनाथ और हेमकुंड की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी तेज। अब खबरें विस्तार से। हरिद्वार के जूना अखाड़ा से प्रदेश भर में घूमने वाली छड़ी यात्रा की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के जूना अखाड़ा पहुंचकर छड़ी यात्रा को रवाना किया। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। आपको बता दें कि जूना अखाड़ा की ओर से प्रदेश भर के सभी मुख्य स्थानों पर भ्रमण के लिए यह छड़ी यात्रा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि छड़ी यात्रा से प्रदेश भर में भ्रमण का पलायन रोकने के लिए सकारात्मक संदेश देगी। वहीं जूना अखाड़ा से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के जगत गुरु आश्रम पहुंचकर शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वराश्रम से मुलाकात की। अपने कालखंड से चल रही है, बागेश्वर से ये छड़ी यात्रा प्रारंभ हुई। अब ये यात्रा यहाँ से प्रारंभ होकर पूरे उत्तराखंड का भ्रमण करेगी। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं छड़ी यात्रा के माध्यम से उत्तराखंड का पलायन रुके, उत्तराखंड की बेरोजगारी कम हो, समस्त प्रकार की आने वाली विघ्न बाधाएं दूर हों, हमारे यहाँ होने वाली आपदाएं विपदाएं समाप्त हो। छड़ी यात्रा सकारात्मक संदेश पूरे उत्तराखंड के अंदर देगी और एक नई ऊर्जा, नया उत्साह संभव। जो मेन उद्देश्य है कि पहाड़ का पलायन रुकना, दूसरे सनातन तीर्थों का प्रचार प्रसार करना। जैसे कि आप जानते हैं, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि कभी चीन के 80% लोग बागेश्वर में व्यापार करते थे। इंटरनेट में देखेंगे 1700 में वहाँ टनकपुर पिथौरागढ़ ट्रेन पास किया गया था। तो अपने आप में जो चीज इतिहास खो रहा है, लोग पलायन कारण भूल रहे हैं, उसको जागृत करना। और वहाँ एम्स और अच्छे से अच्छे चिकित्सालय और वहाँ पहाड़ का पलायन रुकना, चीन को रोकना। अनेक प्रकार के धार्मिक शहर है, धार्मिक शहर बनाए जा। बद्रीनाथ के आसपास, केदारनाथ के आसपास 1 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक किसी प्रकार का किसी को भी गर्मा के विरुद्ध खाने पीने का अधिकार नहीं रहेगा। अपने कालखंड से चल रही है, बागेश्वर से ये छड़ी यात्रा प्रारंभ हुई। अब ये यात्रा यहाँ से प्रारंभ होकर पूरे उत्तराखंड का भ्रमण करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग दौरे के दौरान भारी बारिश के बावजूद तिलवाड़ा गेस्ट हाउस से आगे की सैर की। छाता लेकर पैदल चल रहे मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों से बातचीत भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केदारनाथ हाईवे पर स्थित पुरी ढाबे में कार्यरत विजय पवार से बातचीत की। उन्होंने पूछा कि बार बार आप यह कारोबार कैसा रहा, यात्रा कैसे चली, इससे आपको कितना लाभ हुआ है। मुख्यमंत्री व्यापारियों द्वारा दिए गए जवाब से काफी प्रभावित हुए। केदारनाथ हाईवे पर सुबह की सैर के दौरान वहां गुजर रहे तीर्थयात्रियों से मुख्यमंत्री ने बातचीत की। मुख्यमंत्री के सरल स्वभाव से यात्री भी काफी खुश नजर आए और उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रशंसा की।
उत्तराखंड कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब सार्वजनिक होती जा रही है। दरअसल यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में लगातार टकराव देखा जाता है। अब प्रीतम सिंह और करण माहरा के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पर बड़ा कटाक्ष किया है। प्रीतम सिंह ने कहा कि जो बात उन्हें कहनी होगी उसके लिए उनको प्रदेश अध्यक्ष से पूछने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह कांग्रेस के एक जिम्मेदार सिपाही हैं और जो बात उनको पार्टी के भीतर महसूस होगी उस बात को वह जरूर कहेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि हरिद्वार पंचायत चुनाव की 3 बैठकों में प्रीतम सिंह खुद नहीं आए। जिस दिन टिकटों पर अंतिम मुहर लगी तब भी प्रीतम सिंह शामिल नहीं हुए थे। मैं प्रदेश अध्यक्ष से कहना चाहता हूं, वैसे मैंने प्रदेश अध्यक्ष के परिप्रेक्ष्य में कुछ कहा नहीं, लेकिन प्रभारी के परिप्रेक्ष्य में मैं क्या कहूं क्या नहीं कहूं उसके लिए मुझे प्रदेश अध्यक्ष को पूछने की आवश्यकता नहीं है। मैं कांग्रेस का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं। मुझे अगर कोई बात महसूस होगी तो निश्चित रूप से उसे कहूंगा। उसके लिए मुझे किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे ने पौड़ी में अंकिता के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। वहीं अरविंद पांडे ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह विषय राजनीति का नहीं है, बल्कि यह उत्तराखंड की बेटी अंकिता की इज्जत का सवाल है। अब खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के सबसे बड़े दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक से प्लेटलेट्स गायब हो गई हैं। खबर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में जाने के बाद से दून अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद से दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष सयाना ने पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं जांच अधिकारी डॉक्टर NS खत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि पूरे प्रकरण पर जांच की जा रही है। साथ ही खत्री ने कहा कि ब्लड बैंक में तैनात डॉक्टर पीयूष ने शिकायत की है कि ब्लड बैंक से प्लेटलेट्स गायब हो रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने ब्लड बैंक के सभी कर्मचारियों के बयान भी दर्ज कर लिए हैं। सितारगंज में तेज बरसात के बाद भी मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा शहर में जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। वहीं जुलूस में क्षेत्र के मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। वहीं शहर में सरकार की आमद मरहबा के सदाएं गूंजती रही। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर सितारगंज में पुलिस बल मुस्तैद दिखाई दिया ताकि कोई अनहोनी घटना न घट सके। ईद मिल्लादुन नबी का पर्व रामनगर में अकीकत मोहम्मद शान और शौकत के साथ बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। भवानीगंज से जुलूस की शुरुआत हुई और रामनगर की जामा मस्जिद पर इसका समापन किया गया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर हिंदू विरोधी बयान देने का आरोप लगने के बाद से साधु संतों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विजयदशमी के दिन एक कार्यक्रम के दौरान समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम लोगों को हिंदू विरोधी शपथ दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद हरिद्वार के संतों और पुरोहितों ने इसे आम आदमी पार्टी की मानसिकता बताते हुए मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को राज्य मंत्री से निष्कासित करने की मांग की है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इस सनातन परंपरावादी भारतवर्ष के अंदर जहाँ भगवान राम हर किसी के रोम रोम में बसे हैं, कृष्ण जिनकी मुरली की से पूरा जगत गुंजायमान रहता है, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब को लोग आदर के तौर पर अपने इष्ट मानते हैं। पर ऐसा ही नहीं,
अन्य धर्मों के भी जो उनके इष्ट हैं उनका बराबर सम्मान इस भारतवर्ष में होता है। लेकिन किसी भी धर्म का दूसरे धर्म में हस्तक्षेप ये सीधी प्रकार से अतिक्रमण है और पाप है। मैं जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी द्वारा ये सीधा धर्म परिवर्तन ही कहेंगे ये कराया गया है, ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम अपील करते हैं इस देश के गृह मंत्री और भारत सरकार से कि इस व्यक्ति के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया जाए और इसके खिलाफ बड़ी से बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ये कह रहा हूँ क्योंकि परंपरा को आहत पहुँचाने की बात है, तो मुझे बहुत दुख है और मुझे केजरीवाल पे खेद है कि जो पूरे देश में अपनी सरकार चाहता है, भारत में रह करके सरकार चाहता है, या वो गुजरात हो या वो पंजाब हो या वो दिल्ली हो या वो उत्तर प्रदेश हो या वो उत्तराखंड हो, हर जगह अपनी सरकार चाहता है वो। उसका एक मंत्री कहता है कि ना मैं भगवान को मानता हूँ, ना मैं किसी देवी देवता को मानता हूँ, ना मैं सनातन संस्कृति को मानता हूँ, ना मैं किसी ब्राह्मण से कोई पूजा पाठ कराऊंगा। मुझे लगता है भारत में रह करके सनातन विरोधी व्यक्ति भारत में राज कैसे कर सकता है और वो शपथ कैसे ले सकता है। आप जिस शपथ की बात करते हो वो तो भारत को अक्षुण्ण रखने की बात होती है। वहाँ तो जाति परंपरा संप्रदाय से हट करके काम करने का संकल्प होता है। अवसर पर मुनि की रेती स्थित मधुबन आश्रम से शहर में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान हरे कृष्ण और हरे राम नाम के जयकारों से तीर्थ नगरी गुंजायमान होती रही। 25वीं बार शहर में निकाली गई भव्य जगन्नाथ की यात्रा में शामिल श्रद्धालु रथ को रस्सी से खींचते हुए दिखाई दिए। मान्यता है कि आज के दिन जो भगवान जगन्नाथ के रथ को रस्सी से खींचता है वह पाप कष्टों से निवारण पाते हुए जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जैसे किसी पंछी को कैद कर दिया जाता है और उसके बाद जब उसको आज़ाद किया जाता है तो उसको कैसी अनुभूति होती है, वैसे ही आज लोगों को 2 साल बाद भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होके अनुभव हो रहा है। आनंद का अनुभव है, मस्ती का अनुभव है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी आनंद के समुद्र हैं। और जब हम उनकी प्रसन्नता के लिए कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं तो परम आनंद की वर्षा होती है। और इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी को करुणा निधान कहते हैं। अपनी करुणा बिखेर रहे हैं सभी में और सभी आनंद में चूर हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ यात्रा का मैं तो इतना है, स्कंद पुराण में कहते हैं कि जो कोई भी भगवान जगन्नाथ जी के रथ का रस्सा खींचता है, उनके आगे कीर्तन करता है, उनका प्रसाद खाता है, शास्त्र कहते हैं पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान जगन्नाथ ऐसी कृपा करते हैं। तो इसलिए उत्साह के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लें और आनंद से गाएं जय जगन्नाथ। पौड़ी से कोटद्वार की ओर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल पौड़ी उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस के जवान हेमकांत सेमवाल ने बताया कि कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि पौड़ी से कोटद्वार की ओर जा रही एक कार 30 मीटर खाई में जा गिरी है, जिसमें सवार 3 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। कोतवाली पौड़ी से आए हम लोग, तो हमें सूचना मिली थी कि ये परसुंडा खाल के पास एक कार जो है खाई में गिरी है। तो इस सूचना पर हम लोग आए थे, तो यहाँ मौके पर आके देखा परसुंडा खाल से लगभग 1 किलोमीटर आगे कोटद्वार की तरफ एक कार जैन एस्टिलो कार जो है लगभग 30 मीटर नीचे खाई में गिरी है। और इसमें एक महिला घायल हुई है, जिसे जिला चिकित्सालय भेजा गया है और एक महिला एक पुरुष की मृत्यु हो चुकी है। और ये लोग जो है ग्राम बुरासी के रहने वाले थे, जो एक पति पत्नी थे। इसमें बीर सिंह पवार और उनकी पत्नी सुनीता पवार जी थी, ये पति पत्नी थे, और एक इनकी बहन थी। खबर दिनेशपुर से है, जहां अवैध कच्ची शराब के खिलाफ थाना पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में 3 भाइयों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई और जिला बदर किया गया है। थाना पुलिस ने तीनों को उत्तर प्रदेश की सीमा पर छोड़ दिया और चेतावनी दी गई है कि यदि कार्रवाई के दौरान उक्त लोग जिले में दिखाई दिए तो कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर ऐसा चलता रहा ये परिवार
सिरमौर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नशे के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया था। उसी के क्रम में हमारे द्वारा जो शराब का अवैध व्यापार कर रहे हैं उनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई हेतु रिपोर्ट हमने माननीय न्यायालय भेजी थी। हमें आदेश प्राप्त हुआ है कि ये तीन आरोपी हैं, ये बलदेव सिंह उर्फ देवू और चरणजीत सिंह और परमजीत सिंह, ये सन ऑफ महेंद्र सिंह निवासी बुक्सौरा के रहने वाले हैं। ये अवैध कच्ची शराब का व्यापार करते थे और अपने क्षेत्र तथा पूरे दिनेशपुर क्षेत्र में शराब की तस्करी करते थे, जिस पर इन पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई। हेमकुंड साहिब के कपाट कल बंद होंगे। इससे पहले हेमकुंड में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। गुरुद्वारा प्रबंधक सेवा सिंह ने बताया कि अभी तक 6 इंच से अधिक बर्फ हेमकुंड में जम चुकी है और बर्फबारी बदस्तूर जारी है। वहीं बद्रीनाथ की चोटियों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिस कारण से पूरा बद्रीनाथ क्षेत्र कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। बद्रीनाथ में झमाझम बारिश हो रही है तो दूसरी ओर बद्रीनाथ के नर नारायण और नीलकंठ समेत अन्य पर्वत चोटियों में बर्फबारी जारी है। खबर लक्सर से है, जहां बारिश का कहर एक बार फिर किसानों पर आफत बनकर टूट रहा है। इस बार किसानों की खड़ी हुई लहलहाती धान की फसल बारिश की भेंट चढ़ गई है। किसानों को जहां इस फसल से मुनाफे की उम्मीद थी, वहीं इस बारिश ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जनपद हरिद्वार में हो रही बारिश ने किसानों को परेशान कर दिया। सितारगंज में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते इलाका जलमग्न हो गया है। NH 125 के ऊपर से पानी बहता देखा गया और रास्तों के ऊपर पानी की चादर दिखाई दी, जिसके बाद दुर्घटना होने की संभावना बढ़ गई। वहीं बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और नगर के खटीमा मार्ग, CHC, SDM कार्यालय, क्रय विक्रय कार्यालय परिसर में जल भराव देखा गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AVN टीवी। नमस्कार।